वेलकम टू अहमद उर्दू क्लासेस। आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे 11, 12 और 13 मई के करंट अफेयर्स को। चलिए, ये वन लाइनर होगा हमारा प्रश्न और व्याख्यात्मक नहीं होगा, केवल वन लाइनर होगा। इसलिए जल्दी से हम प्रश्नों पर आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान ने जो है रेमडेसिवियर जो है दवा, इसको अमेरिका के बाद जो है इसने मंजूरी प्रदान की है कि इसका इलाज में जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका ने जो है नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच को लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा WHO। WHO का आप फॉर्म जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम संशोधन किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है मंडी अधिनियम संशोधन पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा इजराइल। इजराइल ने जो है आपके शरीर से वायरस को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है भारत। जो हमारे भारत के लिए दुखद खबर है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है हमारे भारत में विस्थापित हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है केरल। केरल ने जो है इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से उसकी लिंक प्राप्त कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? तो साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसका सही उत्तर होगा सैमसंग। सैमसंग जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बनकर उभरा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है बोमदेवरा चंद्रवदन। बोमदेवरा चंद्रवदन ने जो है फियर ऑफ गॉड पुस्तक की रचना की है, ये इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 96। नई जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 96 हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो मित्र इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं फिरोजुद्दीन फिरोज, जो कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। अगला प्रश्न है, किस आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जो है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने जो है मिशन सागर को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो मित्रों इसका सही उत्तर है 12,767 करोड़। नाबार्ड ने जो है 12,767 करोड़ रुपए ग्रामीण बैंक और जो है क्षेत्रीय सहकारी बैंकों को वितरित किए हैं, ये ताकि किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज दे सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है आर्ट ऑफ लिविंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बन्ना का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है 1 साल। 1 साल के लिए जो है नरेंद्र बन्ना का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में UN और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की? तो मित्रों इसका सही उत्तर है 6.7 अरब डॉलर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है 12 मई। 12 मई को जो है प्रत्येक वर्ष नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उपग्रह मुरकाट ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत बायोटेक। ICMR ये जो है कोविड-19 के लिए
पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी भारत बायोटेक के साथ मिलकर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है भारतीय नौसेना। ये भारतीय नौसेना की पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है बेंगलुरु हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दीपा मलिक जो एक पैरा एथलीट थी, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर है इंदु शेखर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो मित्रों इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च किया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है ये भरोसा नामक ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट प्रतिशत को 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने जो है वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।